मोहब्बत हो या सियासत, जीतता वही है जो फरेबी है। ये मेरे एक दोस्त है दानिश भाई, कहते रहते हैं मुझसे, और मैं फरेबी हूं। तुमको जो भी बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं फरेबी हूं। दुनिया में मुझे कभी शौक ही नहीं था हुआ अच्छा बनने का, हुआ ही नहीं। जब भी मैं किसी अच्छा जो कोई आता है, हम सर कोई गलत काम, बहुत अच्छे आदमी, भाग हटो भाग। काम का आदमी चाहिए। कहता है ना शोले में, वो बदमाश है लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का, शराब सिगरेट गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। नशा करो ना क्वालिटी वाला, ताकत का नशा, सत्ता का नशा, कि पढ़े नहीं बेचैन हो गए, आंसर राइटिंग नहीं की बेचैन हो गए। मैं नशा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, घटिया नशे मत करो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ। कौन कहता है तंबाकू खाने से जो है ध्यान लगता है? तो रिक्शा वाला तंबाकू खा के ध्यान लगा ले। कौन कहता है सिगरेट पीने से आदमी कॉन्शियस होता है? कलाम साहब तो नहीं पीते थे। कौन कहता कि महान लोग शराब पीते थे? बुद्ध, महावीर। जब तुम्हारे मन को तुम्हें बेवकूफ बनाना होता है तो ऐसे ही विचार फेंकता है तुम्हारे मन में कि अरे नेहरू जी सिगरेट पीते, देखे हो खड़े होके नेहरू जी सिगरेट, चलो नेहरू जी को कॉपी कर रहे हो कि नेहरू जी सिगरेट पीते थे। नेहरू जी ने जेल में किताब लिखी थी, तुम एक लिख के दिखाओ। और स्त्रियों का सम्मान करो, स्त्रियों का खूब सम्मान करो। उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। तो भाई साहब क्लाइव को बुलाया गया, योग्यता की पूजा है तुलसी की। योग्यता, ये सूत्र सब अपनी डायरी में लिख लो। किसका विकास करना है? योग्यता का, यूटिलिटी का। फालतू में टाइम मत वेस्ट करो। जब समुद्र मंथन हुआ और लक्ष्मी जी निकली तो देवताओं में और राक्षसों में मार हो गए उनसे शादी करने के लिए। कहानियां क्या है? संदेश। लड़ने लगे, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। लक्ष्मी ने कहा रुको, मैं डिसाइड करूंगी मैं किससे शादी करूंगी, शादी मुझे करना है। देखा उन्होंने दूर समंदर में एक आदमी लेटा हुआ है। बोले ये कौन है? बोले साहब ये विष्णु जी हैं। बोले इनको पता है मैं निकली हूं? बोले हाँ पता है। तब भी नहीं आए? बोले नहीं। विष्णु जी ने, लक्ष्मी जी ने जाके उनके गले में माला डाल दी। हमारे यहाँ रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है ना, विदेशी आक्रमण बहुत होते थे, बहुत। शक, कुषाण, हूण, तुर्क, मंगोल और ये जितने बाहरी आते थे ये स्त्रियों पर टारगेट करते थे। तो इस देश की सबसे बड़ी परंपरा है रक्षाबंधन की परंपरा। मुसलमान भी मनाते थे, उनकी स्त्रियों को नहीं ले आते थे, ले जाते थे। तो औरत अपने घर के जो पुरुष सदस्य हैं, स्पेशली भाई, उनको बांधती थी कि हमारी रक्षा करना। कभी कभी कुछ नौकर होते हैं जब आपके घर में आते हैं ना, आपका सारा काम अपने सर पे उठा लेते हैं, आपको कुछ नहीं करने देंगे। आपने कहा पा ले आए पानी, और 3 साल आपके घर में रह गए और पूरे परिवार को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। फिर डिक्टेटरशिप शुरू कर देते हैं, हम नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं। आपको पता है ऐसा नौकर मिलेगा नहीं। जो भी आपको अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश करे उससे बचिए, सीखिए। अगर मान लीजिए कल मैं इस प्रोग्राम को बंद कर दूं, कोई बात नहीं, आप सीखिए। पर आप में से बहुत लोग तुरंत गाली देने लगेंगे। देखा, पहले कहे थे पूरा ना पढ़ाई। कुछ मेरे भाई हैं, उनको इतनी बेताबी रहती मुझे गाली देने के लिए, मतलब अरे एक मौका दे दो बस। लेकिन मेरे पापा बचपन से मुझसे एक बात कहते हैं कि बेटा, शेर दहाड़ता है और कुत्ते भौंकते हैं, इसलिए हैं दोनों जानवर, लेकिन शेर की इज्जत है, लोग गर्व महसूस करते हैं। शेर पंजाब, शेर बिहार, कोई कहता कुत्ता है पंजाब, कोई कहता कुत्ता है बिहार, शेर पंजाब। तुम भी किसी को विरोध मत किया करो, मौका मिले लेकिन विरोध मत किया करो। कितने भी बादल आ जाए सूरज पे एक सामने,
उसका चमकना थोड़ी बंद कर देंगे, वो तो उसकी नैसर्गिक क्रिया है, वो चमकेगा। फिर गाना गाओ, कुर्ता ये जाली वाला, उस पर मोतियन की माला, कुर्ते ने ले ली मेरी जान। मस्त रहो यार, अपने अप्रोचों को ठीक करो जिंदगी में, तराशो। पत्थर को तराशोगे तभी तो मूर्ति निकलेगी, तुम तराशना भूल गए हो। बच्चा पैदा होता है ना, उसको 1 महीने के आसपास बहुत आइसोलेशन में रखते हैं, नजर लगती है, बिल्ली से बचाते हैं। तुम क्यों अपनी गाथा को लोगों के सामने गाते हो? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम हिमालय तोड़ डालेंगे, हम हिंद महासागर पी जाएंगे। क्यों बोलते हो यार? तुम सिर्फ तेंदुलकर की तरह खेलो, इतना मार मार दो अब्दुल कादिर को, इतना मार दो शेन वॉर्न को कि इनको सपने में तुम आने लगो। क्या नाम था उनका, वो जो फास्ट बॉलर था? अरे जो बड़े बड़े बॉल रखा हुआ था, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कहा कि कल पहली बॉल पे तेंदुलकर का विकेट लूंगा। आ रहा है, मुझे समझ में आ गया तेंदुलकर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है। ये स्टीव वॉ की नकल करने लगे। ये सब स्टीव वॉ करता था, पर वो बड़े ढंग से करता था। पहला ओवर 18 रन, शोएब अख्तर के बाल वहीं जमीन पे झाड़ के गिर गए तुरंत। जमीन पकड़ लिया शोएब अख्तर, हटाना पड़ा उसको। सेकंड ओवर में बुलाया, थर्ड ओवर में बुलाया ही नहीं। बोलो मत। वो जो तुम बार बार बोलते हो ना, तो तुम्हारी जो वो अंदर आग है वो निकलती रहती है। इसलिए तुम्हारे अंदर कभी, जैसे तुम गुस्से को पीते रहते हो तो एक दिन फटता है, ऐसे तुम अपनी महत्वाकांक्षा को पीते रहो, वही तुम्हारी ऊर्जा बनेगी। घातक मूवी देखे हो तुम यार? ना किताब पढ़ पाओ, ना पिक्चर देख के कुछ समझ पाओ, तुम करते क्या हो यार जिंदगी में? घातक मूवी में अमरीश पुरी क्या कहता है सनी देओल से कि बेटा अपने क्रोध को पीना सीख, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। यही मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने महत्वाकांक्षा को पीना सीखो, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यहीं रहा है, वहां नहीं थी जगह न कोई, कहां नहीं किसी और मस्तक पर। एक ताकतवर आदमी का घोड़ा देखो कैसा है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। जहाँ जहाँ तू जाएगा बस सुनेगा यही तराना, वॉल्यूम कर ले थोड़ा लाउड बजेगा यूपी वाला गाना, वॉल्यूम